नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बारिश का कहर, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां फंसे 19 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बाजार 3 फीट पानी में डूब गया और दुकानों को बंद करना पड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिया पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया। जबकि जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। इनमें पाकिस्तान का नागरिक मोहम्मद मुसादिक भी शामिल है, जिस पर अयोध्या राम मंदिर और नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय की रेकी में शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह हाफिज सईद का रिश्तेदार है और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा है। सरकार का कहना है कि सूची में शामिल सभी लोग आतंकियों की भर्ती, घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इनके नेटवर्क पर और सख्ती से कार्रवाई करेगी। एथेनॉल पर सरकार का बड़ा बयान। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने साफ किया कि यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षणों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित प्रक्रिया है। सरकार ने बताया कि 2013 से 14 में जहां सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, वहीं अब 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। पीएम मोदी बोले, ऊर्जा संकट से भारत मजबूती से उभरा। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का उद्घाटन किया और ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत ने ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। अगर समय रहते बेहतर प्रबंधन नहीं किया जाता तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक पहुंच सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज भी आम लोगों को नियंत्रित कीमतों पर गैस उपलब्ध हो रही है और देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी का आरोप। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। शिकायत मिलने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। जांच के लिए मंदिरों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रख लिए गए हैं। समिति का कहना है कि यदि जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष का भव्य रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में 18 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया और तलवार लहराते हुए भी नजर आए। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष, पादरी और नन भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने इसे सामाजिक समरसता और संगठन की मजबूती का संदेश बताया। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर अचानक चली गोलियां। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पीएसी जवान की कार्बन से अचानक 2 गोलियां चल गई। राहत की बात यह रही कि गोलियां सीधे किसी को नहीं लगी, लेकिन सड़क से उछले पत्थरों की चपेट में आकर 3 लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने इसे दुर्घटनावश हुई फायरिंग बताया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाया शव। आगरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने पहले अपने पति को नींद की गोलियां खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर शव को घर के बाथरूम में दफनाकर ऊपर नया फर्श बनवा दिया। करीब 45 दिन तक वह उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही और पुलिस को गुमराह करती रही। आखिरकार परिवार के एक सदस्य को शक हुआ। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कर कंकाल बरामद किया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के सामने मां की बेरहमी से हत्या। मेरठ से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने 3 मासूम बच्चों के सामने ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी है।
बच्चों के मुताबिक मां लगातार मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन आरोपी नहीं रुका और हमला करता रहा। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और बच्चों की आपबीती सुन हर कोई भावुक हो रहा है। थाईलैंड में बच्चे ने ट्रक चढ़ाया, 10 भिक्षुओं की मौत। थाईलैंड से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। 11 साल का एक बच्चा बिना अनुमति अपने माता पिता का पिकअप ट्रक लेकर निकल पड़ा और नियंत्रण खोने के बाद बौद्ध भिक्षुकों की जुलूस में जा घुसा। हादसे में 10 भिक्षुकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि चालक नाबालिग होने के कारण उसके खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।